हाय गाइस, दिस इज जनार्दन धीमान। दोस्तों, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट को 1 करोड़ बनाने वाले मल्टी बैगर स्टॉक कैसे निकालें, आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को इसी चीज को सिखाने वाला हूं। दोस्तों, आज के समय जो हमारे नए इन्वेस्टर मार्केट में आ रहे हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, वो खुद की रिसर्च नहीं करते हैं। वो लोगों से टेलीग्राम पर टिप लेते हैं और या फिर जो बड़ी बड़ी कुछ कंपनियां हैं जैसे रिलायंस हो गए, टीसीएस हो गए, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और सालों साल बीत जाते हैं और उन्हें कुछ खास रिटर्न मिलता नहीं है। अब इसका दोस्तों सबसे बड़ा रीजन ये है कि कंपनियां ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी हैं। अब यहां पर आप लोगों को मुश्किल से साल का 10-15% का रिटर्न मिल पाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोगों को मल्टी बैगर रिटर्न कमाना है, मतलब 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट को 1 करोड़ बनाना है, मल्टी बैगर पैसा बनाना है, जैसे बड़े इन्वेस्टर ने बनाया, जैसे राकेश झुनझुनवाला ने बनाया है, जैसे मुकुल महावीर अग्रवाल ने बनाया, जैसे विजय केडिया ने बनाया, तो आप लोगों को दोस्तों मल्टी बैगर स्टॉक निकालना सीखना होगा। और आज की इस वीडियो में इसी को मैं डिटेल में सिखाने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को मल्टी बैगर स्टॉक निकालने हैं तो यहां पर मैं आप लोगों को 5 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिसको आप लोगों को अपने दिमाग में हमेशा बिठाकर रखना है और इन सभी फिल्टर को लगाना है ताकि आप लोग जो है अपने लिए अच्छे स्टॉक निकाल पाओ। मैं आगे आप लोगों को सिखाऊंगा भी कि आप लोगों को कैसे अच्छे स्टॉक निकालने हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में 5 से 6 हजार कंपनियां लिस्टेड है, तो उसमें से अपने लिए मल्टी बैगर स्टॉक निकालना आसान नहीं होगा, लेकिन सब कुछ बताऊंगा। लेकिन पहले आप लोगों को यहां पर कुछ बातें जो है वो सीखनी जरूरी है। 5 पॉइंट है, इसे आप लोग सीख लो ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि मल्टी बैगर स्टॉक निकालने का जो रोड मैप है वो यहां से शुरू होता है। सबसे पहली बात दोस्तों, आप लोगों को अगर मल्टी बैगर रिटर्न कमाना है, मतलब 1 लाख की इन्वेस्टमेंट को 1 करोड़ बनाना है या 1 लाख की इन्वेस्टमेंट को 10 लाख बनाना है, तो यहां पर आप लोगों को हमेशा स्मॉल कैप या फिर मिड कैप कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब आप कहेंगे कि भैया ये क्या होता है, स्मॉल कैप और मिड कैप क्या होता है? तो दोस्तों, स्मॉल कैप का मतलब होता है वो कंपनियां जिसका मार्केट कैप 0 से लेकर 5,000 करोड़ तक होता है, और मिड कैप का मतलब होता है कि 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ की जो कंपनीज होती हैं उसको हम कहते हैं मिड कैप। तो यहां पर दोस्तों होता क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। अब अगर दोस्तों आप लोग एक कंपनी है जिसकी आज के समय वैल्यूएशन 1,000 करोड़ है, उसमें अगर आप लोग पैसा इन्वेस्ट करते हो 1 लाख रुपए, तो आने वाले अगर 15 सालों में उस कंपनी की वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ हो जाती, तो आप लोगों का जो पैसा है वो 100x हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज के समय जिस कंपनी की वैल्यूएशन ही 50,000 करोड़ है, वो जब कंपनी की वैल्यूएशन 50 लाख करोड़ पहुंचेगी तब आपका जो पैसा है वो 100 गुना होगा। और आज के समय भारत में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप लोगों को मल्टी बैगर रिटर्न कमाना है तो हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है, आपको स्मॉल कैप या फिर मिड कैप कंपनियों में ही यहां पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके अलावा दोस्तों, यहां पर जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि यहां पर कंपनी, जिस कंपनी में भी आप लोगों को इन्वेस्ट करना है, उसका जो डेट टू इक्विटी है, यानी कंपनी पर कर्ज है, वो कम से कम होना चाहिए। तो जब भी आप अपने लिए स्टॉक सिलेक्शन करो दोस्तों, तो यहां पर जो उसका डेट टू इक्विटी है वो 0.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब आधे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हमेशा ध्यान रखना है। कंपनी पर डेट हो लेकिन ज़्यादा ना हो, क्योंकि कंपनी पर अगर कर्ज बहुत ज़्यादा होगा तो कंपनी का जो भी प्रॉफिट आएगा सब कर्ज के ब्याज देने में ही निकल जाएगा। उसके बाद दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस भी कंपनी में आप लोगों को इन्वेस्ट करना है, हमेशा ध्यान रखना है कि उस कंपनी में ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है वो कम से कम 15 से 20% होनी ही चाहिए। तभी आप लोगों का यहां पर जो स्टॉक है वो मल्टी बैगर रिटर्न देगा। तो जिस भी कंपनी में आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है, उसका जो साल का ग्रोथ है वो 15 से 20% होना चाहिए। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी ऐसे कैसे निकालना है। उसके अलावा प्रॉफिट ग्रोथ दोस्तों यहां पर कम से कम 20% सालाना यहां पर इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, उसका ईपीएस बढ़ा हो तो बढ़िया होता है। ठीक है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है जिस भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है उसकी सेल ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ कम से कम 15 से 20% सालाना बढ़नी चाहिए। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों, अगली जो खास बात है आप लोगों को ध्यान रखना है वो ये है कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम से कम दोस्तों 15 से 20% होना चाहिए। ठीक है, मतलब जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, 15 से 20% होना चाहिए। हमेशा आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों को हमेशा उन्हीं कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है जिसमें प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज्यादा हो, तो ये काफी बढ़िया माना जाता है। तो दोस्तों, आई होप अभी तक आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी कि आप लोगों को स्टॉक सिलेक्शन से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब आप लोग कहेंगे कि भैया स्टॉक मार्केट में 5 से 6 हजार कंपनियां लिस्टेड है, तो हमें ऐसे स्टॉक कैसे मिलेंगे? चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को यह भी समझा देता हूं कि ऐसे स्टॉक आप लोगों को कहां से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। अब दोस्तों, आप लोगों को मल्टी बैगर स्टॉक निकालने के लिए गूगल पर आना है और एक वेबसाइट का नाम लिखना है। वेबसाइट का क्या नाम है?
टिकर टेप, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। आप लोगों को गूगल पर यही लिखना है और जो पहला लिंक आएगा सिंपली आप लोगों को दोस्तों इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर मैं क्लिक कर देता हूं और जैसे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं वेबसाइट का कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों को कहां पर क्लिक करना है, यहां पर क्लिक करना है स्क्रीनर पर, ये आप लोग देख सकते हैं। यहां पर आप लोगों को सिंपली क्या करना है, क्लिक करना है। अब यहां के प्रोसेस को थोड़ा सा ध्यान से देखना, हम स्टॉक निकालने वाले हैं, ठीक है, मल्टीबैगर। अब यहां पर आप लोगों को इसके बाद स्टार्ट स्क्रीन पर क्लिक करना है और यहां पर मैं क्लिक कर देता हूं। उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोगों के सामने आ गया। अब यहां पर दोस्तों आप लोगों को कुछ फिल्टर लगाने, ताकि आप लोगों को ये जो 5-6 हज़ार कंपनियां लिस्टेड है उसमें से अच्छे अच्छे स्टॉक आप लोगों के सामने आ जाए। तो सबसे पहले यहां पर आप लोगों के सामने मार्केट कैप का ऑप्शन आ रहा होगा। यहां पर आप देख सकते हैं सारे फिल्टर हम यहीं पर लगाने वाले हैं, इसी रेंज बाउंड में आप लोग देख सकते हैं लगाएंगे, ठीक है। आप लोग यहां से देखते रहना, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले मार्केट कैप का ऑप्शन है, तो हमें यहां पर स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना है। तो यहां पर 0 ही रहने देना और यहां पर आप लोगों को लिखना है 20,000, मतलब हमें वो कंपनियां चाहिए जिसका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से नीचे नीचे हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने आ रहा होगा क्लोज प्राइस का। तो हमें स्टॉक के प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, चाहे स्टॉक का प्राइस 10,000 रुपये हो चाहे 10 रुपये हो, इससे हमें लेना देना नहीं है। यहाँ पर हमें ये देखना है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे आप लोगों को फिल्टर देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। इसमें से किसी को भी नहीं छेड़ना, आपने इसको ऐसे का ऐसे रहने दो। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड फिल्टर पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना है, यहाँ पर आप लोगों को लिखना है ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। हमें ऐसे स्टॉक चाहिए जिसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम से कम यहाँ पर हो 20%, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ, यहाँ पर 20 लिख देता हूँ। आगे आपको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको 20 यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद दोबारा आपको ऐड फिल्टर पर क्लिक करना है और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है ग्रोथ। अब यहाँ पर आप जब ग्रोथ लिखोगे तो यहाँ पर आप लोगों के सामने नीचे ऑप्शन आ जाएगा 1 ईयर रेवेन्यू ग्रोथ। अब यहाँ पर क्लिक करोगे तो हमें दोस्तों वैसी कंपनियां चाहिए जिसमें कम से कम ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ हो रेवेन्यू का वो 20% हो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मिनिमम 20% ग्रोथ चाहिए, ऊपर जितनी मर्जी हाई ग्रोथ हो हमें तो उससे फ़ायदा ही है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों फिर आप लोगों को यहाँ पर ऐड फिल्टर पर क्लिक करना है। हमने यहाँ पर रेवेन्यू वाला फिल्टर लगा लिया, अब यहाँ पर हम प्रॉफिट वाला फिल्टर लगाएंगे। तो इसको ऐड फिल्टर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को लिखना है एबिटा, ग्रोथ ही लिखोगे चलेगा। और नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ आप लोगों के पास जो है ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 ईयर, आप लोग देखेंगे यहाँ पर आ गया 1 ईयर इबिट्टा ग्रोथ। इबिट्टा का मतलब यही होता है कि प्रॉफिट ही मान के आप इसे चल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमें 20 लिख देना है, ठीक है, 20 लिख दिया। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारे सारे फिल्टर लग चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों के सामने वो सारे स्टॉक आ चुके हैं जो काफ़ी बढ़िया लेवल पर हो चुके हैं। अब आपका जो फेस 1 है वो यहाँ पर क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ आप लोगों के सामने 6,000 स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, अभी 602 स्टॉक रह चुके हैं, ठीक है। अभी इसमें चाहे तो हम और फिल्टर लगा सकते हैं, लेकिन हम और फिल्टर नहीं लगाएंगे। अब आपको क्या करना है, इन सभी स्टॉक को एक एक कर कर वेरीफाई करना है कि क्या सच में जो ग्रोथ है कंपनी की अच्छी है, उसका पी कितना है, ठीक है। वैसे पी से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, अगर कंपनी का ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छा हो तो कंपनी का पी ज़्यादा हो तो यहाँ पर जस्टिफाई किया जा सकता है, ठीक है। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर मैं पहले स्टॉक को उठाता हूं, कॉपी करता हूं और यहां पर एक और वेबसाइट है, नाम है यहां पर screener.in, ठीक है। इसको मैं ज्यादा यूज करता हूं और काफी बढ़िया वेबसाइट है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो यहां पर सर्च बार में इस स्टॉक का मैं नाम लिखता हूं, ठीक है। अब इसका नाम लिखूंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं स्टॉक आप देखेंगे 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 80 का पी चल रहा है। मतलब पी जो है, अगर आप लोगों को किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है तो 20 से 50 के बीच जो पी मिलता है काफी बढ़िया होता है। लेकिन कंपनी की अगर ग्रोथ बहुत अच्छी है, कंपनी की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अगर 50% है, 70% है, तो यहां पर 80-150 तक पी जो है जस्टिफाई किया जाता है। उसके अलग अलग फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी के फंडामेंटल आ चुके हैं। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28% है, हमें 20 से ज़्यादा चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर 27% है। प्रमोटर होल्डिंग हमें 50% से ज़्यादा चाहिए तो 64% है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो कंपनी का अगर यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी मैसिव लेवल पर ग्रोथ है, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे पिछले साल इस कंपनी का रेवेन्यू 1284 करोड़ था और इस साल का रेवेन्यू यहाँ पर 1754 करोड़ है। पिछले साल का इनका प्रॉफिट 195 करोड़ था और इस साल का प्रॉफिट 321 करोड़ है। इसका मतलब कंपनी काफी अच्छे लेवल पर यहां पर ग्रोथ कर रही है। अब इस कंपनी को अगर मैं यहां पर देखूं कि इस स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है तो यहां पर मैं देखता हूं, इसको मैं लिख देता हूं शेयर प्राइस। अगर आप लोग देखेंगे तो पिछले एक साल में इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को 95% का रिटर्न दिया। मतलब ऑलमोस्ट इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर का पैसा पिछले एक साल में डबल किया, ठीक है। अब यहां पर अगर इसका पास्ट रिजल्ट मैं देखूं पिछले 5 साल का तो 5 साल में 98% का रिटर्न दिया है। लेकिन
बात यह है कि 17 अक्टूबर साल 2025 को ये कंपनी लिस्ट हुई है, तो मतलब अभी एक साल भी इस कंपनी को लिस्ट हुए नहीं हुआ है। मतलब ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं 6 से 8 महीना इस कंपनी को लिस्ट हुआ है और लगभग 98% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को यहाँ पर दे चुका है। तो ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त रिटर्न आप लोगों को पहले ही स्टॉक ने यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों अगर मैं दूसरा स्टॉक उठाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं दूसरा स्टॉक उठाता हूँ, यहाँ पर मैं उठाता हूँ प्राइम फोकस। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो इस कंपनी का मार्केट कैप 18,000 करोड़ है, स्टॉक का जो पी चल रहा है 79 के आसपास चल रहा है, कंपनी पर 5,000 करोड़ का डेट है, ठीक है। आप देखेंगे इसका कंपनी पर डेट काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये इस कंपनी की अगर हम बात करें कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो कंपनी की इसकी भी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप लोग देख सकते हैं 3599 करोड़ का जो रेवेन्यू था पिछले साल का था और इस साल का रेवेन्यू 4676 करोड़ है। पिछले साल ये कंपनी लॉसेस सर्वाइव करी थी, लेकिन इस साल कंपनी का 334 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट है। तो क्योंकि कंपनी पर यहाँ पर दोस्तों जो मैंने शुरू में बताया था डेट टू इक्विटी यहाँ पर 0.50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब आधे से ज़्यादा डेट टू इक्विटी नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डेट टू इक्विटी कितना है आप देख सकते हैं 2.74, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे स्टॉक को दोस्तों हम करते हैं बाय बाय, क्योंकि कंपनी पर बहुत ज़्यादा डेट है, बहुत ज़्यादा कर्ज है, ठीक है। ऐसी कंपनी में आप लोगों को इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, ठीक है। हालांकि अगर कोई बैंकिंग स्टॉक है, कोई NBFC स्टॉक है, तो वहाँ पर ये जस्टिफाई किया जा सकता है, क्योंकि अगर उसका डेट टू इक्विटी ज़्यादा है तो इसका मतलब कंपनी पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, कंपनी ने आगे वो कर्जा लोगों को बांटा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैं ये स्टॉक उठाकर देखूँ तो इसको मैं करता हूं कॉपी और यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो इसको मैं करता हूं यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। अब इस कंपनी की दोस्तों अगर हम बात करें तो 16,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, 47 का पी है और यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 28% है। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो पिछले एक साल के अंदर अपने इन्वेस्टर को इस स्टॉक ने 180% का रिटर्न दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, पिछले एक साल में 180% का रिटर्न दिया है। अब यहाँ पर मैं इसको गूगल पर भी वेरीफाई कर देता हूँ ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे पिछले एक साल में 177% का रिटर्न इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को दिया है। अब इसका दोस्तों अगर हम पास्ट का रिटर्न देखें तो यहाँ पर मैं पिछले 5 साल में देखता हूँ, पिछले 5 साल में इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को 1241% का रिटर्न दिया है। मतलब 5 साल पहले अगर आप लोगों ने इस कंपनी में 1 लाख रुपए लगाया होता तो अब वो 12 लाख बन जाता। अगर इसका मैं मैक्स कर देखता हूं तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को 15,000% का रिटर्न दिया है। मतलब दोस्तों इस कंपनी की अगर हम बात करें तो यहां पर अगर आप लोग देखेंगे इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को सिर्फ आप लोग देखेंगे 15 सालों के अंदर, ठीक है, साल 2010 में कंपनी लिस्ट हुई थी तब से अब तक इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को 15,000% का रिटर्न दिया है। मतलब दोस्तों ये है कि 2010 में अगर आप लोगों ने इस कंपनी में 1 लाख रुपए लगाया होता तो अभी तक आप लोगों को 1.5 करोड़ की आपकी वेल्थ बन जाती। आप समझिए कितना बड़ा पावर है स्टॉक मार्केट का और ये स्क्रीनर का, ठीक है। मतलब 15 सालों के अंदर 150 गुना आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता। मैं तो यहां पर 100x की ही बात कर रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ऐसे स्टॉक आप लोगों को बहुत सारे मिल जाएंगे। यहां पर अगर मैं देखूं तो बहुत सारे स्टॉक मिल जाएंगे, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक आपको जो बता दिया उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। इन स्टॉक को उठाओ, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करो और ठीक से अगर आपको लगता है कि भैया कंपनी अच्छी है, वो काफ़ी फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ कर सकती है, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब बहुत सारे स्टॉक आ चुके हैं, तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को अपने लिए अच्छे स्टॉक निकालने हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और दोस्तों पास्ट में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हुई हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टर को 10 साल में उनका पैसा 100x तक किया है, ठीक है, और इससे ज्यादा भी किया है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।